दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का हत्यारा पकड़ा गया है और इस हत्यारे के बारे में जो कुछ खुलासा हुआ है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वहीं इस समय पूरे देश के जो सर्राफा व्यापारी हैं वो इस समय सड़क पर उतरना शुरू हो चुके हैं। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक लोगों को सोना नहीं खरीदने की अपील की थी कि आप लोग 1 साल तक सोना मत खरीदिए। और प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी के कारोबार व्यापार पर असर पड़ रहा है तो वो हैं सर्राफा कारोबारी। अब ये लोग सड़क पर उतरकर किस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिस तस्वीर का इंतज़ार लोग कई दिनों से कर रहे थे। दोस्तों अभी अभी ये तस्वीर निकल कर आई है तमिलनाडु से। ये चेन्नई से तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए तस्वीर, ये अभी तक की सबसे ऐतिहासिक खूबसूरत लोकतंत्र को जिंदा कर देने वाली ये तस्वीर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विजय और स्टालिन साथ आ चुके हैं। ये केमिस्ट्री आप देखिए, शानदार केमिस्ट्री। तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलपति तमिलनाडु के पूर्व सीएम के स्टालिन से उनके घर पर जब मिलने पहुंचे तो क्या नज़ारा दिखा, ये देखिए। लोकतंत्र में इससे अच्छी तस्वीर कभी नहीं नज़र आई। आप सोचिए कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो क्या नया सीएम पूर्व सीएम को इस तरीके से मिलता है? क्या बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से इस तरीके से मिलने जाएंगे? उस संदर्भ में इस तस्वीर को देखने की ज़रूरत है। और कहा जा रहा था कि के स्टालिन और विजय थलपति साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में तो मनमुटाव है, दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन हैं। इस तरह का नैरेटिव सोशल मीडिया में और टीवी मीडिया में चलाया जा रहा था। लेकिन ये तस्वीर सामने आने के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। के स्टालिन और विजय थलपति के दिलों में कोई दरार नहीं है, दोनों का दिल साफ है। और इस तस्वीर ने विरोधियों की नींद उड़ा कर रख दी है। वो विरोधी जो नहीं चाहते थे कि तमिलनाडु में थलपति की सरकार बने। दोस्तों आपको याद दिला दें, आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि थलपति की सरकार ना बने। 3 बार विजय थलपति को राजभवन से लौटा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। हालांकि 10 मई को विजय थलपति ने शपथ ले ली है। अब वो तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। उनके सामने एक छोटी सी चुनौती ये है कि 13 मई तक उन्हें विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना हो। आपको बता दें, अभी विजय थलपति के पास 121 एमएलए हैं और जिन एमएलए ने शपथ से पहले इनको समर्थन दिया था वो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। और विजय थलपति को सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने समर्थन दिया था तो वो है कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल। ये सारी पार्टियां जो तमिलनाडु में छोटे छोटे दल हैं वो थलपति के साथ खड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि विश्वास मत आसानी से हासिल हो जाएगा। इस तस्वीर को देखकर हर कोई दंग है। सोशल मीडिया में भी इस तस्वीर के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सोशल मीडिया के एक पत्रकार लिखते हैं कि उखाड़ फेंकने, मिटा देने, नीचा दिखाने की मानसिकता घातक है लोकतंत्र में, उससे बचना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। जो तमिलनाडु में विजय कर रहे हैं स्टालिन से मिलकर, वही शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी करना चाहिए, वही यूपी वालों को भी करना चाहिए, वही हरियाणा, वही उत्तराखंड, पंजाब वालों को भी करना चाहिए। क्योंकि ये जो सत्ता की कुर्सी मिल रही है वो अहंकार से नहीं, लोकतंत्र संविधान से मिल रही है। ये कोई युद्ध लड़कर कुर्सी हासिल नहीं हुई है। इसीलिए संविधान लोकतंत्र का हमेशा सम्मान होना चाहिए और ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या हो गई थी, आपको पता ही होगा। और अब उस हत्या में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
खुलासा ये हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में पुलिस ने यूपी से एक शूटर को गिरफ्तार किया है। शूटर का नाम राज सिंह है, जो यूपी के बलिया का रहने वाला है। और इस समय सोशल मीडिया पर राज सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहा है। प्रणाम, मैं राज सिंह आप सभी बलिया लोकसभा वासियों से निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में बूथ पे जाएं, भाजपा प्रत्याशी श्री नीरज शेखर सिंह जी को अपना आशीर्वाद दें और उनको विजयी बनाएं। जय श्री राम। न सिर्फ शूटर राज सिंह को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसकी गाड़ी को भी पकड़ लिया गया। उसकी गाड़ी को भी कहा जा रहा है जब्त कर लिया गया है। ये देखिए, उसकी तस्वीरें भी, वीडियो भी सामने आ चुका है। कहा जा रहा है ये शूटर राजू की गाड़ी है और इस गाड़ी पर एक झंडा भी लगा हुआ है। इस गाड़ी पर किस पार्टी का झंडा लगा हुआ है, ये आप लोग देखकर ध्यान से बताइए। दोस्तों, अभी जब रामनवमी था तब जानते हैं इसने क्या पोस्टर बनाया था, ये देखिए। राज सिंह खुद को इस पोस्टर में समाज सेवी बता रहा है और अपने पोस्टर में बीजेपी का कमल भी लगाता था। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या राज सिंह का कनेक्शन बीजेपी से है? और इसकी जांच कहा जा रहा है अगर सही तरीके से हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो चुकी है, ड्राइवर की भी हत्या हो चुकी है, उसके सिक्योरिटी गार्ड की भी हत्या हो चुकी है। और 2026 में चौथी बार ऐसा हुआ जब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई और अब हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। कहा जा रहा है इसका संबंध बीजेपी से है, लेकिन अभी जांच करने की ज़रूरत है। जांच पड़ताल के बाद ही पूरे नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। इस बीच सर्राफा व्यापारियों में कितना रोष है। जैसे ही पीएम ने कहा कि आप लोग 1 साल तक सोना मत खरीदिए, उसके बाद इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है। दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए आप। तो ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सर्राफा बाजार दुकानदारों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। ये लोग अब सरकार को भी चैलेंज कर रहे हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। की बात करें ना, सरकार निकम्मी है, तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्राफा व्यापारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी हित की बात करें ना, वही सरकार निकम्मी है, तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए इतिहासकार पत्रकार अशोक कुमार लिख रहे हैं कि नारा बहुत लगाएगा फिर भी वोट कमल पे जाएगा। ये तंज कसा है अशोक कुमार जी ने। कहा जा रहा है ये लोग अभी नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन जब टाइम आएगा तो सब जानते हैं ये लोग क्या करेंगे। इसीलिए इनके नारों विरोध प्रदर्शन से कहा जा रहा है कि सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।